अभी तक आप फ्रूट वेजिटेबल्स पढ़ रहे थे, उसमें इसके पहले हमने टमाटर की फसल पढ़ाई। अब आज आपको एक दूसरी फसल पढ़ा रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी के समय में ये फसल जीविका का साधन भी बन सकती है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। जानते हैं आप, इसमें एक नई बात है, इसको भूमि रहित खेती या भूमि बचत भी खेती भी कहते हैं, यानी सॉइल लेस कल्टीवेशन। अब आप इसका नाम सुनिए, इसका नाम है खुम्बी। इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। जिस प्रकार आप समझिए कि खुम्बी या कुकुरमुत्ता और अंग्रेजी में इसे मशरूम कहते हैं। तो खुम्बी या कुकुरमुत्ता की खेती के बारे में समझिए। मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम या खुम्बी एक प्रकार की कवक है जिसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अत्यंत पौष्टिक होती है। इसकी उपयोगिता समझिए। मशरूम या खुम्बी को शाकाहारी मीट के नाम से संबोधित किया जाता है। यह आधुनिक जगत की बहुमुखी और विशेष तौर से ये समझिए कि बहुमुखी समाज में जाति स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोज्य के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी उपयोगिता के संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे मशरूम में प्रोटीन का बाहुल्य होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा कम होने के कारण यह मधुमेह तथा हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे रोगियों के लिए मशरूम को एक आदर्श भोजन माना गया है। और समझिए, जो व्यक्ति अपना भार कम करना चाहते हैं वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मशरूम में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पथरी तथा कैंसर को बनने से रोकते हैं। मशरूम को सब्जियों के साथ तथा अन्य प्रकार के व्यंजन बनाकर भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाया जाता है। भारत में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। मशरूम की खेती अपनाकर हम इसे जीविका के एक साधन बना सकते हैं। और भी सुनिए, मशरूम में बहुत खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप सामान्यतः देखें उसमें पानी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण पदार्थ, रेशा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ तक कि 43 के कैलोरी ऊर्जा भी मिलती है यदि आप 100 ग्राम मशरूम खाएं। तो इस प्रकार से बहुत फायदा है इसमें। अब जलवायु समझिए। मशरूम की खेती के लिए सूर्य के प्रकाश, वर्षा के पानी एवं तेज हवा के झोंकों से बचाव होना आवश्यक है। वस्तुतः मशरूम की खेती के लिए कुछ विशेष तापमान, आर्द्रता, माध्यम तथा अच्छे कवकजाल यानी बीज, जिसे स्पान कहते हैं, की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त खुली हवा में होना भी आवश्यक होता है। इसकी अब किस्में समझिए। देखिए, 3 प्रकार की विशेष हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जिसमें मैं सबसे पहले जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला नंबर ये समझिए, बटन मशरूम या फील्ड मशरूम, इसको कहते हैं एगारिकस डिस्पोरस। यह भारत की मुख्य तथा लोकप्रिय प्रजाति है। इसे शरद ऋतु में धान के पुआल या गेहूं के भूसे की कंपोस्ट पर 85 से 90% आर्द्रता तथा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पैदा किया जाता है। दूसरा पैडी स्ट्रा मशरूम है। इसको वाल्वरिल्ला वाल्वेसी कहते हैं। तो इसको जो ये वाल्वरिल्ला वाल्वेसी है, इसे गर्मियों में धान के पुआल पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा 80% आर्द्रता में अच्छी प्रकार उगाया जाता है। तीसरा इसी तरह की और है एक ढींगरी। ढींगरी को
प्लेरोटस स्पीसीज कहते हैं। इसे शरद ऋतु में सितंबर से लेकर मार्च तक 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा 80 से 90% आर्द्रता में धान के पुआल पर उगाया जाता है। तो इनमें से जो मैंने पहली बताई यानी बटन मशरूम की खेती सबसे अधिक की जाती है। बाजार में इस प्रजाति की मांग भी सबसे अधिक है। आय की दृष्टि से भी यह उत्तम किस्म बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त मशरूम की और भी जातियां हैं, जैसे APK2, पेट्रली, बहुत सी जातियां हैं और भी हैं, ट्रमोरल, ऑयस्टर मशरूम, जायंट बकपाल आदि जातियां हैं। अब आप बटन मशरूम की खेती के बारे में अच्छी तरह समझिए। बटन मशरूम को देश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर उगाया जा सकता है। देश के मैदानी भागों में इसकी खेती 15 सितंबर से 15 मार्च तक सर्दियों में, जबकि कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो, की जा सकती है। इसकी 2 से 5 फसलें पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 1-2 फसल मैदानी क्षेत्रों में ली जा सकती है। बटन मशरूम को उगाने के लिए विशेष प्रकार से निर्मित कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। कंपोस्ट ही महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनिएगा, जिसे गेहूं के भूसे या धान के पुआल में रासायनिक उर्वरकों के मिश्रण द्वारा बनाया जा सकता है। ये कंपोस्ट के बारे में बहुत ध्यान देकर के सुनने की ज़रूरत है। पहले ऐसे आप भूमि समझ लीजिए, ये तो मैं बता चुका कि भूमि रहित है खेती, लेकिन फिर भी समझिए मशरूम की खेती के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसकी खेती का भूमि रहित खेती अथवा भूमि बचत खेती कहते हैं। इसकी खेती साधारण कमरे में, ग्रीन हाउस, गैराज तथा बंद बरामदों में सफलतापूर्वक की जा सकती है, किंतु व्यावसायिक दृष्टि से इसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से निर्मित उत्पादन कक्ष अधिक लाभकारी होता है। इसकी खेती गांव, कस्बों तथा शहरों में कहीं भी की जा सकती है। गांवों में किसान फसल पद्धति के साथ साथ मशरूम की खेती करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। कस्बों तथा शहरों में जिनके पास कमरा, बरामदा या गैराज आदि है, वे भी मशरूम को अपने घरों में उगा सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से मैदानी क्षेत्रों में मशरूम का उत्पादन करने के लिए वातानुकूलित मशरूम ग्रहों का निर्माण करके इसकी खेती की जा सकती है। अब आप कंपोस्ट बनाने की विधि समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मशरूम को उगाने के लिए विशेष प्रकार के कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। कंपोस्ट बनाने के लिए साफ तथा पक्के फर्श की आवश्यकता पड़ती है। फर्श खुली हवा में या किसी कमरे या बरामदे का भी हो सकता है। खुली हवा में कंपोस्ट बनाने पर इसका वर्षा से बचाव परमावश्यक होता है, जबकि बंद कमरे या बरामदे में बनाने पर अच्छी वायु का संचार आवश्यक है। कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जाने वाला भूसा या पुआल 15 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे समझिए ध्यान से, गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम या धान का भूसा 400 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट एक ही बात है 9 किलोग्राम, पोटेशियम सल्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटाश एक ही बात है 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 10 किलोग्राम, सीरा 5 लीटर, BSC 10% या लिंडेन धूल 5% 250 ग्राम, जिंक सल्फेट 100 ग्राम, लकड़ी का बुरादा भी प्रयोग किया जा सकता है और इसकी मात्रा 30 किलोग्राम होगी। इस प्रकार हमने सामग्री बता दिया। अब की विधि अगले दिन बताएंगे। अब आप प्रश्न लिखिए जो आपको घर से करना है, मुझे मेरे पास भेजना है। देखिए,
मशरूम की खेती के लिए जलवायु तथा किस्में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। मशरूम की खेती के बारे में, मशरूम की खेती के भूमि के बारे में क्या जानते हैं, और कंपोस्ट बनाने के लिए जो सामग्री लगाई जाती है उसका नाम लिखिए। धन्यवाद।